में आपको एलिवेशन और डिप्रेशन और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। लास्ट कंडीशन इसमें बची हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमको एक बात जानना जरूरी है। वैसे तो इसको आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस द फेनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज नोन ऑस्मोसिस। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? सबसे पहली बात, द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर ऑफ दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। अगर हम सिंपली एक वर्ड में बोले, ऐसा एक्सेस प्रेशर हम अप्लाई करें सॉल्यूशन में कि वो क्या कर दे, प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को पूरी तरह से क्या कर दे, प्रिवेंट कर दे, रोक दे। उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफिनेशन आप देख सकते हैं, द प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent the osmosis is known as osmotic प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई इक्वल टू होता है CRT। अब पाई यहाँ पर क्या है, पाई इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और C यहाँ पर क्या है, C ये इसको हम बोलते हैं proportions of molarity of the solution, तो पाई इक्वल टू CRT। अब इसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं P इक्वल टू C को कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं NB अपॉन VRT। अब NB है तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया भाई, तो WB अपॉन MB इंटू R इंटू T अपॉन हो जाएगा V। इसको अगर आप कैलकुलेट कर दें तो MB को हम बाहर ले आते हैं, तो MB इक्वल टू हो जाएगा WB इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये पाई आपका क्या हो गया, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर को हम निकाल सकते हैं। इस पर कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और डिफाइन करने को भी आ सकता है, और छोटा सा कभी कभी डेरिवेशन भी इसका पूछ लेते हैं, पाई इक्वल टू CRT। तो इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को भी निकाल सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात आ गई तो इसमें कुछ सॉल्यूशन भी आपके प्रेजेंट होते हैं, उसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद। ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत चारों कंडीशन आपकी फिनिश हो गई हैं। अब कुछ सॉल्यूशन भी होते हैं, वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में, तो उनको भी जानना जरूरी है। सबसे पहला सॉल्यूशन होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें हम कोई भी एक्सर्ट करते हैं सेम टाइप का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बिकॉज दे हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, जिसका मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है उसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वर्ड में हम लिख सकते हैं व्हेन दे exert the same osmotic pressure because they have the same molar concentration it is known as isotonic condition। इसमें आप देख भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, all intravenous injections must be isotonic with body fluids। ये भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है आइसोमोटिक। ये आइसोटोनिक था, हल्का सा डिफरेंस है।
आइसोमोटिक। आइसोमोटिक किसे कहेंगे? ऐसे व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम, नो ऑस्मोसिस इज अकर, द सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोमोटिक सॉल्यूशन। इसी को हम आइसोमोटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहां पर भी डिफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन टू आइसोटोनिक solution are separated by a SPM, SPM मतलब semi permeable membrane, no osmosis occurs, the solution are called आइसोमोटिक सॉल्यूशन। इसी को हम आइसोमोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ये भी क्या है? हाइपोटोनिक 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 सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें ऐसा सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कहलाएगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वर्ड में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हैविंग लोअर osmotic pressure than the other solution is said to be hypotonic solution। लास्ट एक कंडीशन और आती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? इसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर यूज हो रहा था, उसमें हायर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका यूज होगा, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो इतनी बातें हो गई। ऑस्मोटिक के बाद कुछ सॉल्यूशन भी थे, ये भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में, तो इनको भी जानना जरूरी था। नेक्स्ट सेशन में हम जो एबनॉर्मल मोलर मास और वान हाफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।